सकते हैं, चप्पा चप्पा इस वक्त चौकस है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। आसमान से लेकर जमीन तक नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक मौजूद रहेंगे। समारोह में 55 देशों के 100 मेहमान शामिल होंगे। ऐसे में योगी सरकार ने अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर फोर्स को तैनात कर दिया है। अयोध्या में सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए अयोध्या में अर्धसैनिक बलों के 11,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। 3 डीआईजी, 17 एसपी, 100 डीएसपी और 325 इंस्पेक्टर की ड्यूटी अयोध्या में लगाई गई है ताकि अयोध्या के माहौल को कोई खराब ना कर सके। जब वो पावन अवसर आएगा, जब 500 साल का लंबा इंतजार खत्म होगा, उस वक्त अयोध्या का माहौल सही बना रहे, अयोध्या के माहौल में तनाव पैदा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे, जो वीवीआईपी आ रही हैं उनके मूवमेंट के लिए जो व्यवस्था की गई है वो भी अभी से दुरुस्त की जा रही है और वीवीआईपी के सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। खास इंतजाम ऐसे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए एनएसजी ट्रेंड यूपी पुलिस के 200 खास जवानों को डिप्लॉय किया गया है। तो अयोध्या को कैसे एक अभेद्य किला बना दिया गया है, अयोध्या में कैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, आइए आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी पवन नाहरा की एक रिपोर्ट। अयोध्या पर सबकी निगाहें टिकी हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी एटीएस के कमांडो फिलहाल यहां नया घाट पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में कमांडोज को तैनात किया गया है। आपको बता दें, यूपी एटीएस के कमांडो ही राम मंदिर परिसर में स्थायी तौर पर तैनात किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस रही है। यानी किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए पहले ही सभी कदम उठा दिए गए हैं और सभी बड़े बड़े स्थानों पर इस तरीके से ये बुलेट प्रूफ व्हीकल के साथ, अपने कंप्लीट अटायर के साथ यूपी एटीएस की टीमें तैनात हैं। ये सुरक्षा की नजर से की जा रही तैयारियों का एक बहुत छोटा हिस्सा है, क्योंकि इसके अलावा भी अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए बड़े स्तर पर काम किए गए हैं, जिसमें एंटी ड्रोन इक्विपमेंट भी तैनात किया गया है, जिसमें कोई भी ड्रोन अगर उड़ता है और वो अनाधिकृत है तो उसे नीचे उतारने के लिए, उसको कब्जे में लेने के लिए इजरायली इक्विपमेंट भी तैनात किए गए हैं। यानी कोशिश ये है कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा चाक चौबंद हो और उसके बाद जब लाखों भक्त यहां पहुंचेंगे तो अयोध्या की सुरक्षा हमेशा चुस्त दुरुस्त रहे। तो आपने देखा अयोध्या की सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम यूपी सरकार की तरफ से किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर आपको अयोध्या में सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आ जाएगी, जगह जगह आपको बैरिकेडिंग्स नजर आ जाएंगी। अयोध्या में अगर आपको राम की पैड़ी तक आना है, आपको सरयू तट तक आना है, तो कई जगह आपको चेकिंग पोस्ट से होकर गुजरना होगा और पुलिस आपसे पूछताछ भी कर सकती है, आपके वाहन के बारे में भी आपसे पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा तीसरी आंख के जरिए भी नजर रखी जा रही है। 10,000 सीसीटीवी कैमरे एक्टिव कर दिए गए हैं। आसमान से 1,000 ड्रोन कैमरे निगरानी करेंगे। ये सारे कैमरे एआई टेक्नोलॉजी से लैस हैं और सेंट्रल सर्वर से जुड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेहरों की पहचान करेगा, जो भी संदिग्ध होगा उसे पकड़ा जाएगा। तो देखिए, सिर्फ मैन्युअली पूछताछ नहीं की जा रही है, बल्कि एआई कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही है और अगर कोई संदिग्ध इन एआई कैमरों में पकड़ा जाता है या कैद होता है तो फिर उससे भी पूछताछ की जाएगी। अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम सरयू नदी में बोट से पेट्रोलिंग करेगी। वहीं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल का विशेष इंतजाम किया गया है। इसके अलावा सभी टेंट सिटी में फायर ब्रिगेड तैनात किया जाएगा। पुलिस फोर्स पूरे शहर की पेट्रोलिंग तो करेगी ही, इसके साथ ही वो बाहरी लोग आएंगे उनका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। सीसीटीवी से कोने कोने की निगरानी की जाएगी। 20 से 22 जनवरी के मध्य अयोध्या में उन्हीं लोगों को आने की अनुमति होगी जिन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा 22 जनवरी के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ऐसे अयोध्या को तैयार किया जा रहा है। अभी की अगर आप बात करेंगे, आज की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, मकर संक्रांति का स्नान किया जा रहा है और आज भारी भीड़ अयोध्या में देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की। लेकिन इन सब के बीच भी लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो पूछताछ
कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि अयोध्या में व्यवस्थाएं अभी से दुरुस्त की जाएं ताकि 22 जनवरी को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो पाए। अब आईजी अयोध्या जोन प्रवीण कुमार का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षा चाक चौबंद हो। आईजी अयोध्या रेंज इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अयोध्या सुरक्षित रहे? देखिए, अयोध्या हम लोगों ने सुरक्षा के लिए पूरा एक विस्तृत जो लेआउट है, जो रूपरेखा है, वो पूरी तरह से तैयार की हुई है। हम लोग अब अपने फोर्स को नियमित ब्रीफिंग और जो उसके बाद डीब्रीफिंग कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि जो प्लेसेस हमने बताए हैं, क्योंकि क्राउड कंट्रोल एंड सिक्योरिटी दोनों चीज़ें एक साथ हैं। भारी संख्या में लोगों के आने की बात रह रही है, जिसके बारे में हम लोगों से अपील कर रहे हैं आसपास के लोगों से कि वो 22 के बाद जब दर्शन सुलभ होंगे तो आए। हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से उत्सुक है और उसी को लेकर के ट्रैफिक डाइवर्जेंस और ट्रैफिक रेगुलेशंस हम लोगों ने किए हैं, जिससे कि भारी वाहनों को कोई असुविधा ना हो। उनको एक वैकल्पिक प्रबंध दे दिया गया है और दूसरे जो अन्य वाहन आएंगे, जो पास जिनके पास होंगे, उनको हम अनुमति करेंगे। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, मंदिर परिसर में हमने हमारी जो सीआरपीएफ प्लस यूपीएसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के कंपोनेंट्स हैं, हमारे पूरे क्षेत्र को डिफरेंट जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सादे में भी काफ़ी लोग हैं, यानी विजिबल इनविजिबल दोनों ही कंपोनेंट हमारे पास रहेगा। और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हम लोगों ने जगह जगह को सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित किया है। हमारे रिवराइन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पेट्रोलिंग रिवर पर की हुई है। हमने हमारे जो 190 हमारे नाविक हैं, जो स्थानीय नाविक हैं, वो भी हमारे सुरक्षा के सरयू प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनको भी टास्किंग है और वो लगातार हमारे साथ एज ए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हमने उसमें सरयू नदी पर अपना फ्लोटिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से हम दोनों तटों पर निगरानी कर रहे हैं, प्लस अपने कोई अनऑथराइज्ड बोट सेक्टर नहीं है, उसको भी हम लोग लगातार उसकी रिव्यू कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारा कंट्रोल रूम येलो जोन, हमारे जो हमने कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, वहाँ पे डिफरेंट सीसीटीवी कैमरों की फीड और उसमें जो सेलेक्टेड प्लेसेस हैं, वहाँ पे एनपीआर कैमरों के थ्रू हम वेहिकुलर मूवमेंट को भी मॉनिटर करते हैं और साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो टारगेटेड टास्किंग दी जाती है, उस पर भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पब्लिक जो अथाह संख्या में यहाँ पर आती है, उसके तैयारी को लेकर के, और 22 तारीख के बाद जो अनवरत आने वालों का श्रृंखला रहेगा और ट्रेनें हमारी भारी संख्या में आएंगी, फ्लाइट्स लगातार आती जाएंगी, उन सारे और पब्लिक जो आसपास के पूरे अवध क्षेत्र के और छावनी में